ये साइंस ने भी बात बता दी है इनविजिबल की। आपके जो न्यूरॉन्स हैं ना, वो अगर लेट्स सपोज आप किसी जगह पे गए हैं, किसी रूम में एंटर हुए हैं, किसी क्लास में एंटर हुए हैं, तो आपके न्यूरॉन्स इनविजिबली उस क्लास से ना, जो क्लास में लोग बैठे हैं या उस मीटिंग में जो बैठे हैं, इनविजिबली उनसे ना बात कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और विद इन लेस देन 6 सेकेंड्स के पहले ये बात डिसाइड हो जाएगी कि उन्होंने आपसे कन्विंस होना है या आपने उनसे कन्विंस होना है। है आपने यहाँ बात की विजिबल और इनविजिबल लाइफ। जो विजिबल हमारी लाइफ है, हमारी जो फिजिकल लाइफ है, उसकी ग्रोथ के लिए यकीनन हर इंसान को क्वेश्चन नजर आता है और अपने आप को जो बेहतरीन अंदाज में देखना चाहता है, इसके लिए वो एफर्ट भी करता दिखाई देता है। लेकिन जो इनविजिबल पार्ट है हमारी लाइफ का, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी भी कह सकते हैं, इसको बहुत से लोग जानते ही नहीं है। तो अगर इसको आप जो है वो यहाँ पे बता सकें कि ये क्या है और इसका प्रोसेस कैसे आगाज़ होता है, अगर हम खुद को इनविजिबल अंदाज में जानना चाहें तो। अच्छा, देखें, जो मैं अभी आपको एक लाइफ एग्जांपल से लेके देता हूँ। मैं अगर लेट्स सपोज वर्कशॉप कराता हूँ ना, जी, तो उसके ना 3 हिस्से होते हैं। एक है मेडिटेशन, एंड देन फिर मैं एनालिटिकली किसी लाइफ को खोलता हूँ, एंड देन हम कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, मेडिटेशन आप कहेंगे कि क्यों ज़रूरी है, ये तो कोई आपको कोई दरख्तों के नीचे बिठा देगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, हमारी जो अंदर न्यूरॉन्स है ना, अभी अगर आप समझ लें, अभी साइंस ने भी बात बता दी है इनविजिबल की। आपके जो न्यूरॉन्स हैं ना, वो अगर लेट्स सपोज आप किसी जगह पे गए हैं, किसी रूम में एंटर हुए हैं, किसी क्लास में एंटर हुए हैं, तो आपके न्यूरॉन्स इनविजिबली उस क्लास से ना, जो क्लास में लोग बैठे हैं या उस मीटिंग में जो बैठे हैं, इनविजिबली उनसे ना बात कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और विद इन लेस देन 6 सेकेंड्स के पहले ये बात डिसाइड हो जाएगी कि उन्होंने आपसे कन्विंस होना है या आपने उनसे कन्विंस होना है। ये अब इसको थोड़ा सा और खोल के देखते हैं। जिसके न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, वो मिमिक करना जानते हैं और वो अपने से बड़ी हकीकत को हमेशा मिमिक करते हैं। तो वो जब देखते हैं, जब वो आप क्लास में गए, तो अगर समझते हैं कि अगर वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनका इल्म, उनकी हकीकत आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपके न्यूरॉन्स विद इन लेस देन 6 सेकेंड कन्विंस हो जाएंगे कि भाई मैं नहीं कर सकता, और उनकी बात पे चल पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ साइंटिफिक रिसर्च की बात की आपने, जो कि इस हवाले से मौजूद है, और बहुत सी किताबों के अंदर जब हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इस्लाम करते हैं, उसके अंदर भी हमें रूहानी ज़िंदगी दूसरे मज़ाहिब के अंदर भी मिलती है कि वो भी अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए रूहानी ज़िंदगी को तलाश करते हैं। जैसे अंदाज में इस्लाम की बात करें तो मुराकबा है, या जो हमारे जो बुजुर्गान हैं वो किया करते थे। और उसके बाद अब जब हिंदुज़म तो देखते हैं या क्रिश्चियनिटी को देखते हैं, उसके अंदर भी ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं कि वो खुद को आइडेंटिफाई कर सके। तो आपने यहाँ साइंटिफिक रिसर्च की बात की भी की, तो ये तो मज़ाहिब हैं, ये भी हम इस बात की तरगीब देते हैं। तो क्या वजह है कि आज का जो नौजवान है इन चीज़ों से दूर नज़र आता है, कहीं दूर लगता है कि ये जो दुनिया है, ये जो अंदाज है, ये बुज़ुर्गों का अंदाज़ हुआ करता था। करंट सिचुएशन के अंदर, करंट इरा के अंदर ये चीज़ें हमें ना तो इस्तिज़ा इस अंदाज में बता पा रहे हैं, ना तो स्टूडेंट्स इस अंदाज में परफॉर्म कर पा रहे हैं। इसकी वजूहत क्या है? अच्छा, मैं एक पूरा डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ कर रहा था, जिसमें वो लोगों की फिल्म्स थी जिनके बहुत हम्बल बैकग्राउंड थे, लेकिन आज वो दुनिया की टॉप पोजीशंस पे हैं। ठीक है। उसमें मैंने जब इन लोगों से सवाल किए ना, पाकिस्तानी थे ये सारे, मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे कि कोई ऐसी चीज़ बताएं जो आजकल जो मिसिंग है, और ये कॉमन थी सबके अंदर। उन्होंने कहा कि हमारे उस ज़माने में बहुत सारे मेंटोर्स हुआ करते थे। Exactly. ठीक है। अब वो मेंटोर्स कोई उनके यहाँ नहीं लिखा होता था मेंटोर, वो कोई आपकी दादी, नानी, कोई अंकल, दादा, आपके टीचर, फुप्पो, मामू, ये लोग हुआ करते थे। बिल्कुल ऐसे। कभी भी आप उनके घर कभी भी चले जाते थे, कोई भी ज़िंदगी का मसला होता था, आप उनसे डिस्कस करते थे, और आपको छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको गाइड करते। राइट। ये वो मेंटोर्स थे जो उनको एक्चुअली वो उस चीज़ पर लेके जाते थे जो उनको सिविलाइज करती थी। ठीक है। जो एक ज़हनी बेचैनी होती है ना, हर एक की ज़िंदगी में आती है, वो पहले भी आती थी, अब भी आती है। लेकिन जब आपका उस्ताद, आपका एक मेंटोर आपको समझाता है कि नहीं, ये टेम्पररी सिचुएशन है, ये सिर्फ इसलिए आई है आपकी ज़िंदगी में कि आपने और आगे जाना है। Exactly. ठीक है। तो वो जब आपको बच्चे को इस तरह समझाया जाए, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्यून हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर मैच से पहले अगर आपने कैचिंग प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो अब जब आप मैच में जाएंगे तो कैच तो छोड़ना ही छोड़ना है आप। Exactly. ठीक है। तो आपको कैचिंग प्रैक्टिस ये मेंटोर्स कराया करते थे। ठीक है। वो जिसकी किस्म की हो, तो ये जो मिसिंग हुई है ना इसमें,
तो हम उस पूरी जो फोक विजडम था हमारा, उस लड़ी से कट गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये कटिंग ही हमें नज़र आती है कि आज का जो बच्चा है या आज का जो नौजवान है वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब नज़र आता है अपनी तमाम तरह एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हुए भी। तो आपने यहाँ बड़ी ज़बरदस्त बात की और इससे यकीनन कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि हमारा जो फैमिली सिस्टम था एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम था जिसके अंदर हम फैमिली के बुज़ुर्गों के साथ डिस्कशंस किया करते थे और आज से 20-25 साल पहले ये चीज़ें हमें नज़र आती थी। और वही स्टूडेंट्स या उन्हीं की अंदर हम बात करें, वही जो नौजवान हैं उन्होंने आगे जाके परफॉर्म किया और आज वो हमारे लिए एक लेसन भी है उनकी ज़िंदगी। लेकिन आज की दुनिया के अंदर जब इतनी फास्ट एक दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं, जदीद दौर के अंदर हम रह रहे हैं और वो अंदाज नहीं है अब सोसाइटी का, तो आज के दौर में उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? उस कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले ये 2-3 किस्म की तरबियत की ज़रूरत है। राइट। नंबर 1 तो अथॉरिटीज़ को या जिन लोगों को ज़रा, अब जो लोग हमारे इतने लोग आपकी ऑडियंस सुन रही है, तो जो लोग समझते हैं कि उनको थोड़ी सी बेहतर बात समझ आई है, वो अपनी जो टिपिकल ज़िंदगी है उससे बाहर आए। राइट। और ये जो आप समझते हैं कि वो माशरे यूरोप, अमेरिका, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वो ऐसे ही आगे निकले हैं। जिन लोगों को बात समझ आई हुई थी उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया है और फिर उन्होंने इस तरह से एक दूसरे से चीज़ जुड़ती चली गई। तो जो मैंने शुरू में कहा था ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी में फ़र्क ही ये होता है कि जो ऑर्डिनरी होता है वो सिर्फ अपने लिए सोचता है और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है वो सबके लिए सोचता है। बिल्कुल ठीक। यही हमारे माशरे में और उनके माशरे में फ़र्क है। अगर लेट्स थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि वो हमसे आगे हैं, तो यही फ़र्क है। तो अभी जिन लोगों को बात थोड़ी सी समझ आई है वो स्टेप इन करें और जितना भी आपको, जिस भी आप मैथमेटिशियन हैं, आप हिस्टोरियन हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आप जो कुछ भी आपको बेहतर आता है उसी तरीके से आप वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें। राइट। और ज़रूरी नहीं है कि आप को बहुत सारे लोग, आपके जो क्लोज का सर्कल है पहले वहाँ से बात शुरू करें, अपनी फैमिली से बात शुरू करें, फिर ये सर्कल बढ़ता चला जाएगा। और अल्लाह ताला ने भी आपसे सिर्फ इसी चीज़ का कहा है कि जो आपकी सर्कमस्टांशियल जो चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में आपसे बात करेंगे। तो जो आपकी बिल्कुल जो पहली लाइन में जो आपके साथ लोग खड़े हुए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर उनकी है, यानी कि आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, आपके बीवी या बीवियों के हस्बैंड, आप सबसे पहले इनसे कम्युनिकेट करना शुरू करें। मैं